तो दोस्तों अगले वीक स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहने वाला है। स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाकर मंडे को गिरते हुए नजर आई थी। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं, जिससे इस नेक्स्ट वीक की स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा असर होने वाला है। कुछ पॉजिटिव बातें हैं स्टॉक मार्केट के लिए और एक दो नेगेटिव बातें हैं। अब नेक्स्ट वीक में जो भी न्यूज ज्यादा हावी होगी स्टॉक मार्केट में, वहां से उस डायरेक्शन में स्टॉक मार्केट नजर आएगी। क्योंकि टेक्निकली देखें तो 26,200 एक क्रिटिकल यहां पर रेसिस्टेंस बना हुआ है, जहां से मार्केट में हमेशा एक पुल बैक आ रहा है। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक में ये जो पॉजिटिव न्यूज मार्केट में चल रही है वो हावी होती है, तो शायद दोबारा से मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए नजर आए। और अगर कुछ भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आती है तो मार्केट फिर से फिसलती हुई नजर आएगी। क्योंकि अभी कुछ दिन अगले 1-1.5 महीने तक मार्केट न्यूज बेस्ड ज्यादा चलने वाली है, क्योंकि रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। जो रिजल्ट्स आने थे वो सारे प्राइस्ड इन हो चुके हैं कंपनीज के रिजल्ट्स में। अब 1-1.5 महीने ये स्पेकुलेशंस, ये सारी चीजें जो न्यूज बेस्ड स्पेकुलेशंस है वो ज्यादा वर्क स्टॉक मार्केट में करने वाली है। तो पहले कुछ पॉजिटिव न्यूज पे बात करते हैं। सबसे पॉजिटिव न्यूज क्या है? इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसमें कुछ ऐसा माना जा रहा है कि अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं, जहां पर फेयर पैक्ट रीच होने वाला है, ऐसा पीयूष गोयल जी ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा है। तो स्टॉक मार्केट वेट कर रही है यूएस और इंडिया की ट्रेड डील फाइनलाइजेशन की, किसी भी न्यूज के लिए तैयार है। और कभी भी अगर ये न्यूज आती है तो एक तेजी 200-400 पॉइंट्स की स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब हर वीक ये एंटिसिपेट किया जाता है कि स्टॉक मार्केट में ये तेजी कभी भी आ सकती है। तो ये एक ऐसी न्यूज है जिसपे काफी ज्यादा डिपेंडेंट होकर अभी इंडियन स्टॉक मार्केट चल रही है। दूसरी बड़ी न्यूज जो कि अभी यूएस से निकल कर आ रही है वो है फेड रेट के कट का, जो दिसंबर में कट होना है फेड का रेट, उससे रिलेटेड ये न्यूज है। अब यहां पर अभी फ्राइडे को स्टॉक मार्केट में, यूएस की मार्केट में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, क्योंकि ऑप्टिमिज्म एक दिसंबर के इंटरेस्ट रेट कट का फिर से यूएस में बनकर आ रहा है। क्योंकि एक फेड के जो मेंबर है उन्होंने ये चीज बोली है कि फेड में का जो दिसंबर में रेट कट एक किया जा सकता है। और दिसंबर का रेट कट अभी स्टॉक मार्केट को अगले 2-3 महीने तक चलाएगा। दिसंबर में रेट कट हो जाता है तो बहुत पॉजिटिविटी मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। फिर आराम से आप एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट में देखेंगे और फिर कोई भी नंबर स्टॉक मार्केट में रीच हो सकता है। लेकिन अगर दिसंबर में रेट कट नहीं होता है तो वो जो मार्केट की पॉजिटिविटी है उसमें थोड़ा सा आपको विराम लगते हुए दिखेगा। और ये थोड़ा सा हिंट हमें यूएस से भी मिल रहा है। यूएस में ये जो रेट कट है इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है और यहां से डिसीजंस लिए जा सकते हैं। और ये दो पॉजिटिव न्यूज है जो कि मार्केट को पॉजिटिविटी की तरफ ड्राइव कर सकती है। अब कुछ नेगेटिव बातों की बात कर लें तो सबसे बड़ी जो नेगेटिव बात है वो है यूएस और डॉलर, जो यूएसडी और इंडिया के जो रुपीज है इसका रेट एक और लो बनाया है अभी फ्राइडे को ही इंडियन रुपीज ने। अगर आप यहां पर देखेंगे 89 रुपीज के 0.62 रुपीज पर डॉलर अभी एक हो चुका है। $1 की कीमत 89.62 रुपीज तक पहुंच गई है। ₹1 बढ़ गया है। ये 1-2 दिन में ही एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिविटी इंडियन मार्केट के लिए बनी हुई है। अगर ऐसे ही यूएसडी बढ़ता रहेगा तो थोड़ा सा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का आना, थोड़ा सा वो मुश्किल वहां पर होती हुई नजर आती है। और सिमिलरली दूसरा ही ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वहां से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। एक स्टेबल है जो रिटर्न से, लेकिन जो पार्टिसिपेशन है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की वो अभी थोड़ी सी मिसिंग यहां पर नजर आ रही है। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो सेलिंग है, डॉलर का जो के अगेंस्ट इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरना, ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो थोड़ा सा अभी भी इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें नेगेटिव सेंटिमेंट प्ले कर रहे हैं। और उसके साथ थोड़ी सी वैल्यूएशन की भी बात करें तो इस साल की, अभी पूरे साल की अगर हम बात करते हैं, इसमें हाईएस्ट वैल्यूएशंस पे इस वक्त निफ्टी है। 27.7 से ऊपर निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग निकल चुकी है। तो अभी जो वैल्यूएशंस के मामले में जो निफ्टी है वो अपने हाईएस्ट पे खड़ा है पिछले 1-2 सालों के। तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज है जो मार्केट को नीचे पुल कर सकती है अगर कोई वैल्यू और इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकालने के बारे में सोचते हैं। तो
कुछ पॉजिटिव्स है अभी मार्केट में, कुछ नेगेटिव्स है। लेट्स सी नेक्स्ट वीक इसमें से कौन सी न्यूज ज्यादा प्ले आउट होती है और उसी डायरेक्शन में स्टॉक मार्केट चलती रहेगी। अभी के लिए 26,200 एक क्रिटिकल रेसिस्टेंस बना हुआ है, वहां से अगर ऊपर जाती है तो हो सकता है नए आपको बड़े निफ्टी के लेवल्स देखने को मिले। और नीचे में अभी 25,800 एक नीचे का लेवल यहां पर रहने वाला है, जिसके नीचे थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी बनेगी। तो ये कुछ चीजें हैं, जो न्यूज हैं, जिनको आपको नजर में रखना है। अगर नेक्स्ट वीक की हम बात करते हैं, याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है मेरी तरफ से। बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।